जिंदगी में असफल होने से भी बुरा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल सुना आपने। जिंदगी में असफल होने से भी बुरा क्या हो सकता है? बस यही कि सफलता के लिए कंप्लीटली अपने आप को डेडिकेट ना किया जाए। अगर आप पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करके तैयारी करते हैं किसी भी चीज का, और अगर आप उसमें असफल भी हो जाते हैं तो आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया था। बिल्कुल सही। आज करियर गाइडेंस का एक वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि हमारे यूथ का बहुत बार बार सवाल रहता है, बहुत बार बार क्वेश्चन मैंने फेस किया है, बहुत सारे कॉलेज में प्रोग्राम्स किया मैंने, कि सर करियर का चुनाव कैसे करें, किस ओर आगे बढ़ें, किस डायरेक्शन में हम जाएं। इस केस में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करियर गाइडेंस कहते किसको है? टेकिंग राइट स्टेप एट राइट टाइम। आप अभी करियर के जिस भी पड़ाव में हैं, आप 10th पास करने वाले हैं, आप 12th पास करने वाले हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप ITI कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप वहां से आगे जाने वाले हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। पहले उन ऑप्शंस का पता लगाना और उसमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शंस है उसको सेलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द राइट करियर गाइडेंस। और आज ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, मोर देन 150 कॉलेजेस में प्रोग्राम किया, बच्चों से मिला, लगभग 15,000 यूथ से मिल चुका हूं। उसके बाद उनको चीजों को समझने के बाद एक्सपीरियंस के नाते मैं ये चीजों को आपके बीच में लेकर के आया हूं। मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या, लोग मुझे सूर्या सर भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इन सब चीजों के बारे में देखने वाले हैं। कहते हैं कि द बिगेस्ट सर्च इज ऑलवेज द सर्च फॉर सक्सेस। यस, सबसे बड़ा आज जो क्योरी है, जो आदमी आज भी खोज रहा है, वो सक्सेस को ही खोज रहा है, सफलता। बट माइंड माई फ्रेंड, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट सक्सेस ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम पे सक्सेस मिले, यही इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो भगवान का लिखा होगा वो तो मिलेगा ही, मिलके ही रहेगा, तो आपको समझिए कि कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सही बता रहा हूं, आपको अपने गोल को डिसाइड करके परसू करना होगा। और अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको किस ओर आगे बढ़ना है, तो ये 3 सवाल मैं बताने वाला हूं, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी। ये हर सेमिनार, इस सवाल को मैंने हर सेमिनार में, हर इवेंट में, हर प्रोग्राम्स में शेयर किया बच्चों के साथ। 3 सवाल आत्मसात कर लीजिए अपने साथ। क्या है वो सवाल? पहला, अभी कहां हैं? ये मत बोलिएगा क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अभी ये मत बोलिएगा कि सर रूम में बैठे हुए हैं, घर में ठंडी है, रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। अभी कहां है का मतलब कि लाइफ में अभी कहां पे हैं, अभी कहां है। दूसरा, जाना कहां है, यानी कि आपका गोल क्या है, आपको हासिल क्या करना है, जाना कहां है, वेयर डू यू वांट टू गो। और तीसरा, कैसे जाओगे, व्हाट इज द मीडियम, आप कैसे जाएंगे, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आपने प्लान किया है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपको तीसरा चीज अपने आप से पूछना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का बेस्ट क्वेश्चन, जिसको बोलता हूं ना कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हर स्टूडेंट को करना चाहिए। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए। चलते हैं आगे कि अगर आप ये 3 सवाल को अच्छे से पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं, तो आपको एक चीज पता चलेगा, वो है गोल। लाइफ में सबसे पहला चीज वही पता करना है कि आखिर हमारा गोल क्या है। और इस गोल को पता करने के लिए मैंने इसलिए बोला, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आपको गोल को पता करने के लिए अपने आप से अगेन कुछ क्वेश्चन और पूछने होंगे। अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन कैसा जाएंगे आपके लिए ये मैं 6 सवाल लेके आया हूं। इस सवाल को आप बड़े ध्यान समझिएगा। क्या है वो सवाल कि आज से 5 साल के बाद आप क्या काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम बात करें, 2024 से स्टार्ट हो चुका है, राइट, और 2030 तक आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए थोड़ा सा फ्यूचर में, राइट। आज से 5 साल के बाद आप क्या काम कर रहे होंगे, उस समय आप कितना पैसा अर्न कर रहे होंगे, आप कैसे घर में रह रहे होंगे, आप कैसी कार चला रहे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। ये सबको, एक ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसको समझने से आपको एक करियर में डायरेक्शन समझ में आएगा कि मेरा काम, हमको क्या काम पसंद है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा हॉबी क्या है, आपका जीवन का स्तर क्या है, आपका लाइफ का स्टैंडर्ड कहां पर रहेगा, आप किसके बीच उठ रहे होंगे, किसके बीच बैठ रहे होंगे। ये सारा किसको अगर आप इमेजिन करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सोचते ही होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गोल क्या है। अगर ये सॉर्ट आउट हो गया मेरे फ्रेंड, तो समझिए कि लाइफ में बहुत बड़ा चीज
सॉर्ट आउट हो चुका है कि आपको गोल पता चल चुका है। इसके बाद जो आपको काम करना है, देखिए आप बीटेक में है, डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले हैं, आईटीआई में है, जो भी हैं, आपके पास से 3 ऑप्शंस अगर आप इस मुहाने पे कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, तो आपको ये 3 ऑप्शंस जरूर होगा। वो पहला ऑप्शन है जॉब कर सकते हैं, जिसमें भी आप जहां पे भी वहां जॉब कर सकते हैं। हर आदमी के लिए जॉब है, 10th पास भी है उसके लिए भी जॉब है, 12th की है उसके लिए भी जॉब है, तो जॉब एक ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है वहां से हायर स्टडीज, यानी कि और आगे की पढ़ाई करना। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आप अगर पीएचडी भी कर चुके होंगे तो भी आप दूसरे ब्रांच से पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। आपने बीटेक भी कर लिया है, आप गेट एग्जाम देके एमटेक में जा सकते हैं। आप आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई के बाद भी आप दूसरे जहां जा सकते हैं। तो हायर स्टडीज का एक हमेशा ऑप्शन रहता है। और तीसरा है कि हम जॉब नहीं करना चाहते सर, हम कुछ अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम अपने आप को ही रोजगार दे दें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। देखिए जॉब की अगर बात करें तो जॉब में हमारे पास 2 आ जाता है, एक है गवर्नमेंट जॉब, एक है प्राइवेट जॉब, राइट। आपको पता ही क्या स्थिति है, तो आज के टाइम में अपने स्किल पे काम करना है आपको। और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो आप अपना टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपका ब्रांच क्या है, किस तरह के स्टूडेंट है, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। एसएससी, स्टेट, एई, जेई, पीएसयू, यूपीएससी, जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहें, आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं जैसे कंप्यूटर साइंस का, तो उसी फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की ओर आगे बढ़ सकता है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। उसके लिए आप कैंपस में प्लेसमेंट ले लीजिए या फिर आउटसाइड द कैंपस ट्राई कीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बिल्ड करिए और अच्छा से जाके वहां पे अपने परस्यू कर सकते हैं। नॉन टेक गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया और डिफेंस वगैरह में आप वहां जाके काम कर सकते हैं। हायर स्टडीज करें तो आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच के लिए आप बता दीजिएगा, मैं डिटेल बता दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जैसे कि बीटेक वगैरह है, बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हैं लोग, पीएचडी कर सकते हैं। डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा के बाद भी बीटेक होता है, ठीक है। फिर वहां से एमटेक, पीएचडी अगर जाना है इस लाइन में। तो अगर आप साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं तो इसरो, बार्क एंड डीआरडीओ, इन सब एग्जाम्स को भी आप क्रैक कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, राइट। अगर आपका कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस रन करते हैं, तो उस बिजनेस को ही आगे बढ़ा सकते हैं। कोई अपना एजेंसी ओपन कर सकते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप आप ओपन कर सकते हैं। और आज के टाइम में बहुत सारे टीचर्स की तरह ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके बहुत ज्यादा पैसा लोग अर्न कर रहे हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, यानी कि अपने सर्विसेज को किसी एक आदमी को ना दे करके हम बहुत सारे आदमी को, जिसको जरूरत है उसको अपना सर्विस देना, ये हम चीजें यहां से परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस मेरे साथ करनी है, हमारे टीम के साथ करनी है, आपको दिक्कत हो रही है, इतना बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है सर कि लाइफ में क्या है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आप ये एनालिसिस हमारे साथ भी कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपको कुछ नंबर्स दिया हुआ है, हमारे टीम का नंबर है, राइट। सूर्या सर, मैं खुद ही, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हरिओम सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और गौरव सर, ये तीनों लोग आपको बहुत अच्छे से तरीके से गाइड करेंगे। पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, आप कहां से हैं, अपना नाम लिखिए, क्या दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए, और आपको हम लोग हेल्प करेंगे। बिल्कुल आपके लिए मैं खड़ा हूं। इस तरह के और भी वीडियोस रेगुलरली आते रहेगी, जिससे आपको लाइफ में, करियर में बेनिफिट मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और नोटिफिकेशन बेल अगर आपने अभी तक ऑन नहीं किया है तो जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।